आज के न्यूज़ 18 के इस चेंज मेकर्स के प्रोग्राम में हमारे साथ बिहार सरकार के यशस्वी मंत्री भाई संजय सरावगी जी, न्यूज़ 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन जी, केसरी जी, बाकी सभी पटना और बिहार के जो प्रमुख नागरिक प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में है, आप सबको ऋतुराज सिन्हा का सादर नमस्कार है। आज का जो विषय है चेंज मेकर्स, आई थिंक कि इससे ज्यादा उपयुक्त, इससे ज्यादा एप्ट चर्चा का विषय शायद आज 2025 में बिहार में हो नहीं सकता। बिहार एक ज्ञान की स्थली रही है, रिलीजियस टॉलरेंस की स्थली रही है। हमारे यहाँ नालंदा भी हुआ है, हमारे यहाँ बौद्ध और जैन धर्म भी पनपे हैं, लेकिन बिहार एक सत्ता का केंद्र भी राजगीर और पाटलिपुत्र देश के इतिहास में एक लंबे समय से रहा है। और नंद वंश से शुरू करें, मौर्य वंश तक, गुप्त वंश तक आप देखें तो बिहार की एक गरिमा, एक स्थान और सम्मान देश के इतिहास में हमेशा रहा है। और आजादी के बाद भी, रीसेंट हिस्ट्री में अगर चलें तो आजादी के बाद भी 1947 के बाद बिहार ने देश को आगे करने में, आजाद भारत को आगे करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। श्री बाबू के नेतृत्व में, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के नेतृत्व में, बाद में केबी सहाय जी के नेतृत्व में बिहार ना सिर्फ एक वेल एडमिनिस्टर्ड इंडस्ट्रियलाइज स्टेट के रूप में 50 और 60 के दशक में देश में उभरा, बिहार इसलिए भी जाना गया कि बिहार ने आजाद भारत में सबसे पहले जमींदारी की प्रथा को खत्म करने का निर्णय लिया। और जमींदारी की प्रथा केबी सहाय जी ने और श्री बाबू ने मिलकर समाप्त की। बिहार इसलिए भी जाना गया कि दलित और वंचित वर्ग को लेकर श्री बाबू ही पहली बार देवघर के बाबा मंदिर में घुसे और उन्होंने एक मैसेज दिया देश को कि हिंदू समाज में जातिवाद का स्थान नहीं है। हर एक हिंदू जो कि भोले बाबा की या किसी देवी देवता की आराधना करता है, हम सब देवता के सामने समान है और ये जाति का भेदभाव मिटाना है। आगे चलिए 70 के दशक के बिहार में, जब कांग्रेस सत्ता और समर्थन के नशे में चूर हुई और नारे लगने लगे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तो यही पाटलिपुत्र की धरती, यही बिहार की पावन भूमि है जिसमें जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव जी ने गांधी मैदान से खड़े होकर कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लोकतंत्र का संरक्षण किया। यह बिहार का इतिहास और बिहार का गौरव रहा है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नंद वंश से लेकर अब तक बिहार चेंज मेकर रहा है। सत्ता का चेंज हो, शिक्षा में चेंज हो या समाज की कुरीतियों के खिलाफ चेंज हो, बिहार और बिहारी हमेशा चेंज मेकर रहे हैं। आज 2025 के परिवेश में अगर हम देखें, आज भी बिहार का युवा चेंज लाने की क्षमता और बुद्धिमत्ता दोनों रखता है। देश के परिवेश में देखें तो 140 करोड़ भारत की आबादी है, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, यानी देश का 10% बिहार में बसता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की औसत आयु, एवरेज एज, जिसको मीडियन एज कहते हैं, देश की मीडियन एज 28 वर्ष की है। और इस युवा शक्ति के आधार पर देश बड़े सपने देख रहा है, लेकिन बिहार की 14 करोड़ आबादी का मीडियन एज मात्र 23 वर्ष है। तो अगर भारत युवा है तो युवा भारत का सबसे युवा धड़ा बिहार है और बिहारी है। और मेरा मानना है कि इस बिहार की युवा शक्ति को अगर सही दिशा दी जाए तो बिहार विल बिल्ड द फ्यूचर ऑफ भारत। बिहार का युवा अपने प्रदेश नहीं, अपने देश के भविष्य के निर्माण में भी एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सक्षम है।